अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई ज़िंदगी के आज के प्रोग्राम में। और हमें बहुत खुशी है कि आज सुबह आप हमारे साथ एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में जुड़े हैं। दोस्तों, आज प्रेस ऑन यानी कि आगे बढ़ना इस सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं टूटेपन के बारे में। क्योंकि जब हम टूट जाते हैं, जब हम अंदर से टूट जाते हैं, जब जीवन में ऐसा ऐसा कुछ हो जाता है या असफलता का हम सामना करते हैं, कोई बड़ी बीमारी का हम सामना करते हैं, जब हमारे करीबी हमसे बहुत दूर हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कुछ ऐसा हमारे जीवन में हो जाता है कि हम टूट जाते हैं, तब आगे बढ़ना मानो नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल सही कहा रेबेका, पर आपको पता है, ये तो आपने बिल्कुल सही फरमाया आपने, और दर्शक लोग इसके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं अपने जीवन के बारे में। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अर्ज करता हूँ कि जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना, हुँ, ग्रेट आर्टिस्ट, हमारी मदर भी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी, तो ब्रोकन क्रेयॉन्स मेक द बेस्ट आर्ट। अमेज़िंग। कि जो क्रेयॉन्स होते हैं, जो कलर, जो बच्चे कलरिंग नहीं करते, आपने नोट किया होगा, उसको तोड़ तोड़ के इस्तेमाल करना पड़ता है, तब बड़े खूबसूरत एक एक पेंटिंग बनती है, एक तस्वीर बनती है। हो सकता है शायद खुदा के बड़े ऐसे अजीम नॉलेज में, हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैं टूट गया हूं, मैं बिखर गया हूं, लाइफ बिल्कुल बेकार है। नहीं, डोंट गिव अप। बेशक आप टूट गए हैं, फिर भी वो मास्टर आर्टिस्ट हमारा परमेश्वर आपकी जिंदगी से एक बेहतरीन, बेमिसाल, लाजवाब पेंटिंग बना रहा है। ही इज मेकिंग समथिंग ब्यूटीफुल आउट ऑफ योर ब्रोकननेस आल्सो। दैट्स सो वंडरफुल फ्रेंड्स कि शायद आज आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आज आप इंकरेजमेंट पाएँ और हम आपको उभारना चाहते हैं कि अगर प्रभु आपके जीवन में है और अगर वो आपका कुम्हार है, तो वो आपके जीवन को बहुत खूबसूरत बनाएगा जब आप अपने जीवन को उसे सौंप देंगे। आइए इस समय हम देखें आज के लिए पहचान कौन क्विज़। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही करीबी चेला या डिसाइपल था। डर के मारे मैंने 3 बार उनका इनकार किया और अंदर से टूट गया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपनाया और मैं चर्च का एक बड़ा लीडर बना। बताइए मैं कौन हूं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए यहूदा, ऑप्शन बी पतरस, ऑप्शन सी यूहन्ना। तो बताइए कौन हूं मैं? जी बिल्कुल दोस्तों, पहचानिए आज के पहचान कौन सवाल को और ज़रूर अपने जो जवाब हैं आप हमें बताएं और आप सीपीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सीपीएन प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर आप अपने सही जवाब हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज सुबह एक खूबसूरत आराधना भरा गीत हो जाए, क्यों रेबेका? जी बिल्कुल, आइए एक पंजाबी गीत सुनते हैं। अरे वाह! तो आइए दोस्तों इस गीत को हम सुने, पंजाबी गीत को, दायम यहोवा या रब। दायम यहोवा या रब, दायम यहोवा या रब, दायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, तू वास
ma pa pa dha sa ni re sa za pa ma pa ga ma re za da यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा कायम है तख्त तेरा कायम है तख्त तेरा। थैंक यू वेरी मच इस बहुत ही सुंदर पंजाबी गीत के लिए जो आपने हमारे लिए गाया। ये एक भजन है और हमने बहुत आशीष पाई इस भजन को सुनकर, और प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। जैसे आप अपने अपने जो टैलेंट्स हैं इन्हें आप प्रभु के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप सबको बहुत आशीष मिले। और दर्शकों, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि बहुत कुछ हमें सीखना है और एक सच्ची कहानी भी देखनी है। जी, और दोस्तों परमेश्वर के जीवित वचनों से भी हम आशीष पाएंगे। सो डू जॉइन अस बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। दोस्तों, 2025 के बीते हुए वर्ष में प्रार्थना में बिताए हुए कुछ चंद पल आपके आने वाले नए वर्ष के सबसे कीमती पल होंगे। चलिए एक नए जोश के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ें। चाहे वो आपके नए प्लान्स हो, रिश्ते हो, सेहत की चिंता हो या फाइनेंसेस की फिक्र, इन सब चीज़ों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप के आइए इस नए वर्ष की शुरुआत करें। ये साल बीते सालों से अलग होगा और बेहतर होगा। आपको सिर्फ विश्वास करके आगे बढ़ना है। CBN प्रेयर लाइन के साथ आप प्रार्थना में ज़रूर जुड़ें। कॉल या व्हाट्सएप करें हमारे नंबर 9910401010 पे। वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं। जैसे आप जानते हैं कि आज का जो थीम है कि इन ब्रोकननेस येट वी कैन प्रेस ऑन, हम अपने टूटेपन के बावजूद भी हम आगे बढ़ सकते हैं परमेश्वर की मदद से। जी बिल्कुल दोस्तों, और ये आप जान पाएंगे आज की सच्ची कहानी से, जिसे आज हम देखेंगे। तो आइए हम मुलाकात करें गोवा के पास्टर आनंद नायक से। आज इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि कभी ये गैंग्स, चोरी और किडनैपिंग जैसी चीज़ों में फंसे हुए थे। इनकी लाइफ पूरी तरह से बिखर चुकी थी, पर फिर उन्हें एहसास हुआ कि परमेश्वर जीवित है, और उस एक सच ने इनकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो आइए इनकी बहुत ही इंस्पायरिंग सच्ची कहानी हम देखें, जो आपके लिए खास गोवा से लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर जॉन बेंजामिन। मेरे गांव में एक गैंग था जो अपना नया गैंग बना रहा था, और वो गैंग जो चोरी करना, उनके साथ मेरा दोस्ती हो गया, और मैं तो उस समय पर काम भी कर रहा था। मेरे गांव में एक गैंग था जो अपना नया गैंग बना रहा था, और वो गैंग जो चोरी करना, किडनैपिंग, ऐसा वसूली करना वगैरह, उनके साथ मेरा दोस्ती हो गया। और मैं तो उस समय पर काम भी कर रहा था। जो मेरा ओनर का एक फ्लैट था, उस पूरे फ्लैट का सब सामान मैंने एक्चुअली चोरी कर लिए थे, उठा लिए थे। और जब दूसरे दिन मुझे पता चला कि मैं कितने बड़े प्रॉब्लम में हूँ, मुझे सिक्योरिटी इंचार्ज ने पकड़ा और रूम में बंद कर दिया। तो एक जो आदत था मेरा, तो गैंग ने जो सिखाया था बिंदास रहना, तो मैं सोचा कि अभी चलो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन सिक्योरिटी इंचार्ज ने इतना डरा दिया मुझे कि अभी तो तुझे उठाएगा पुलिस, तेरे फैमिली को उठाएगा और तेरा बदनामी होगा, और अलग एक तरीके से डर आ गया मेरे लाइफ में। और उतना ही नहीं, जो भी चोरी हुई है यहाँ पे होटल में, सब चोरियाँ तेरे ऊपर डाला जाएगा। मैंने कहा कि मैं सब चीज़ें लौटा दूंगा। कुछ हफ्ते पहले एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त आए थे घर पे। वे लोग आकर यीशु मसीह के बारे में, जीसस के बारे में बताने लगे, और मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मैं मेरे दुनिया में था। लेकिन एक दो बातें मेरे मन में जो है बैठ गई, एक दो बातें। और उसमें से एक बात, उस रात को मैं जब बैठा था पूरा डरा हुआ, वो बात याद आया। और वो बात यह था कि उसने कहा कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है। अगर तुम उसे पुकारोगे वो तुम्हें जवाब देगा।
तो मैं सोचा कि मेरे पास और कोई उपाय तो नहीं है। तो उस रात को मैं उस सामान को, सब चीज़ें नीचे रखा और मैंने कहा कि यीशु, अगर तू सचमुच जिंदा है तो आ मेरे लाइफ को चेंज कर, और जो मेरा लाइफ मैस है मुझे इस मैस से निकाल। मैं एक नया जीवन शुरू करना चाहता हूँ, एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। इसे तो ये बोल ही रहा था मैं कि पता नहीं मेरे दिल में उस समय क्या हुआ, मेरे आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गया। और उस समय मैं घुटने पे गया और कोई नहीं, आजू बाजू में अंधेरा है, और मैं अपने जो भी मैंने अब तक गुनाह किए थे, जो भी मैंने गलत काम किया था, मैं वहां पर कबूली करना शुरू कर दिया। मैं रोने लगा और कबूल कर रहा हूं। मैं घुटनों में था। जब उठा, अजीब सा सुकून मिला मुझे। उस समय एक अजीब सा सुकून था। मैं उठा और उस होटल का कंपाउंड कूदा, ऊपर चढ़ा और होटल में जाकर वहां पे कुछ मीटर के बॉक्स थे, वहां पर मैंने सामान छुपा के रखा और फिर वापस घर गया और जाके आराम से सो गया। उस रात को मैंने बहुत सुकून की नींद सोई, बिना टेंशन का। मुझे ऐसा लगा कि कुछ भारी बोझ मुझसे किसी ने उठा लिया। बाइबल में लिखा है 2 कोरिन्थियों के अध्याय 5 और 17 में कि जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। और ये वचन मुझे बहुत ही प्रोत्साहित करता है, क्योंकि मेरे ख्याल से जब मैं प्रभु में आया, प्रभु को मैं पहचाना, प्रभु ने मेरे जीवन को नया बनाया है और नया कर दिया है। लिखा है, पुरानी चीज़ें सब बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि उस दिन अगर प्रभु नहीं मिलता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। पता नहीं किसी जेल में, या फिर पता नहीं मेरा जीवन का अस्तित्व होता कि नहीं। मैं धन्यवादित हूँ प्रभु को और शुक्रगुजार हूँ, और उसके पीछे मैं आज चल रहा हूँ। दर्शकों, बिल्कुल सही। खुदा वो है जो हमें फिर से खड़ा कर सकता है। बेशक जिंदगी के दौड़ में हम गिर जाएं, फिर भी वो है हमें उठाने के लिए। बिल्कुल इसी तरह दर्शकों, शायद आपको याद है या नहीं मुझे मालूम नहीं, बार्सिलोना ओलंपिक्स में डेरेक रेडमोंड सेमीफाइनल की रेस दौड़ रहा है अमेरिका की तरफ से, और ही इज द हॉट फेवरेट। लोग सोच रहे हैं कि ये रेस तो ये डेरेक ही जीतेगा, क्योंकि उसकी टाइमिंग इतनी अच्छी थी और वो सेमीफाइनल तक पहुंच गया है। और सेमीफाइनल रेस शुरू हुई और उधर से 400 मीटर्स की रेस है और उधर से वो भाग रहा है, उधर से बेंड लिया उसने, बेंड लेते हुए सीधा जैसे आगे बढ़ रहा है फाइनल स्ट्रेच में, जैसे फाइनल स्ट्रेच में लीड कर रहा है वो, अचानक उसके एक मसल पुल हो जाता है यहाँ पे, और इतनी जबरदस्त पेन होती है। एक चीज ऐसे लगा, टड़क करके कुछ आवाज आई उसके पैर में, और हैमस्ट्रिंग हो जाता है उसको, और इतनी जबरदस्त दर्द। फिर भी लंगड़ा के वो कोशिश कर रहा, सारे लोग आगे निकल जाते हैं, उससे दौड़ा ही नहीं जा रहा। एंड ही इज इन एगनी एंड पेन, और बड़ी जबरदस्त दर्द, और पैर पकड़ के फिर भी लंगड़ा के कोशिश कर रहा किसी तरह रेस खत्म कर ले। सब लोग आगे निकल जाते हैं और ये रोने लग जाता है, बीच में गिर भी, झुक जाता है, फिर उठता है, फिर भागता है वो। और दोस्तों, आपको पता है, क्राउड में से, दर्शकों में से एक आदमी बाहर आता है, सिक्योरिटी वालों को हटाओ के, और हटो करके वो आता है और उसको पकड़ता है। ट्रैक पे आ जाता है ये आदमी और उसको पकड़ के अपने कंधे का सहारा देता है और उसकी मदद करता है, और आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ाते हुए इन्होंने मदद करी और डेरेक ने वो लाइन क्रॉस करी। पूरा स्टेडियम तालियों के साथ गूंज जाता है कि देखिए, चोट के बावजूद, बेशक लास्ट आ रहा था वो, फिर भी उसने रेस कंप्लीट करी। कौन था वो शख्स, कौन था वो आदमी जो सिक्योरिटी और उसमें से बाहर निकल के आया, सिक्योरिटी वालों को हटाकर, और क्यों आया वो? दोस्तों, वो उसका कोच था, और कोच से बढ़कर वो उसका फादर था। हाँ जी, उसके पिता थे वो, जो उसका कोच था। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा बेटा गिर गया है। वो वहां से निकल के, लोगों को हटा के ट्रैक पे आ गया और उसको पकड़ के, सहारा दे के उसने उसको फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाया। दोस्तों, ये जब भी मैं देखता हूं इस वीडियो को, मेरा दिल भर आता है कि एक खुदा है। बेशक हम जिंदगी की दौड़ पे गिर जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, हम सोचते हैं हम नहीं कर सकते कुछ, पर एक स्वर्गीय पिता है मेरे अजीजों, जिसकी आंख सिर्फ आप ही के ऊपर है। कुछ भी हो जाए, हर एक रुकावट को हटके वो आएगा और आपको उठाएगा।
और आपकी मदद करेगा कि मंजिल तक आप पहुंच जाए। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। भजन संहिता 34 का 18, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। वाह, अगर आप शायद टूट भी गए हैं, वो आपको बिखरने नहीं देगा। अगर आप गिर भी गए हैं, वो आएगा आपको उठाने के लिए। अगर आप सोचे मैं हार गया हूं, वो फिर भी आएगा आपके पास। अगर आप सोचे कि नहीं, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां करी और उसका नतीजा है कि मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया हूं, फिर भी वो आएगा आपको आबाद करने के लिए, आपको फिर से उठाने के लिए। He will come and revive you। वो आएगा आपको उठाने के लिए। दोस्तों, वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है। वो आपकी परवाह करता है, He cares for you। और वो आता है, जब भी हम उसको पुकारते हैं वो आएगा। फिक्र मत कीजिए, वो आपके संग है, आपके साथ है। और दर्शकों, अगर आप सोचते हैं कि वाकई जिंदगी के रेस में मैं आज गिरा हुआ हूं, मुझे दुआ की बहुत जरूरत है, मैं चाहता हूं कि किसी तरह मैं भी खड़ा हो जाऊं, मैं भी आगे बढ़ूं, मैं भी अपनी रेस पूरी करूं, तो घबराइए मत, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। आप जल्दी से 99 10 40 10 10 9910401010 पर डायल करें। हम आपके कॉल की इंतजार कर रहे हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, ताकि आप एक बार फिर खड़े हो जाएं और दौड़ें और जीतें। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौट के आ रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ आपके साथ बांटना है। कहीं मत जाइएगा, यूं गए और यूं आए हम। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है, जहां बात कर रहे हैं टूटेपन के बारे में। और हमने जाना है कि कैसे कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं जिनकी वजह से हम टूटा हुआ महसूस करते हैं, अंदर से पूरी तरह से हम टूट जाते हैं और ऐसे में आगे बढ़ना नामुमकिन लगता है। लेकिन साथ ही हमने ये भी जाना कि हम कितने भी क्यों ना टूट जाएं, परमेश्वर हमें दोबारा से जोड़ सकता है, हमें नया कर सकता है। ही गिव्स अस अ न्यू बिगनिंग, हमें वो एक नई शुरुआत देता है और वही आज आपके जीवन में भी वो आपको देना चाहता है। बिल्कुल सही, वही आपको परमेश्वर देना चाहता है। तो दर्शकों, फिर देरी क्या? अगर परमेश्वर देना चाहता है और आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में वाकई
इतना टूटापन है मेरा, ना केवल इमोशनली मैं बिल्कुल टूटा हुआ हूँ और जज्बाती तौर से बिल्कुल टूट गया हूँ, शायद फाइनेंशियली आप टूट गए हैं, आर्थिक रूप से आपकी हालत ठीक नहीं है, आप कहते हैं खुदा कुछ करो, मुझे जोड़ो। वाकई अगर आप टूट भी गए, पर आपको परमेश्वर बिखरने नहीं देगा, आपको बटोरेगा, दोबारा आपको खड़ा करेगा। पर उसके लिए हमें उसके चेहरे को ताकना है, उसको निहारना है, उसके सामने आना है और घुटनों पर जाकर उससे दुआ करनी है। तो दर्शकों, देरी क्या, आइए हम मिलकर मिलकर प्रार्थना करें विश्वास में, और ताकि परमेश्वर हमें फिर से जोड़े और फिर से खड़ा करे। लेट अस प्रे। खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं कि आप सचमुच जीवत परमेश्वर हैं। जैसे हम देख रहे थे प्रभु जी, जब उन्होंने जाना कि आप एक जिंदा खुदा हैं, चीजें बदल गईं। प्रभु जी, सचमुच परिस्थितियां बदल जाती हैं, माहौल बदल जाता है, सीजन्स बदल जाते हैं। प्रभु जी, सब कुछ बदल जाता है जब आप हमारे साथ हैं, और जब हम अपना यकीन ईमान आप पे लाते हैं। प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं। सचमुच आप महान 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 परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आपकी महानता, आपकी सामर्थ लोग आज जो दर्शक लोग देख रहे हैं खुदावन, वो महसूस करें। दे मे एक्सपीरियंस योर पावर इन देयर लाइव्स। खुदा, आप उनके जीवन को छूइए मेरे खुदा, टच देयर लाइव्स लॉर्ड। और प्रभु जी, जो भी उनका टूटापन है उसको आप जोड़िए। खुदावन, आपके कलाम में हम पढ़ते हैं यशाया में कि आप आए इस दुनिया में टू हील द ब्रोकन हार्टेड। उन सबको जिनके हृदय टूटे हुए हैं प्रभु, उनको फिर से चंगा करने के लिए आप इस दुनिया में आए। खुदा, आप ही खुदावन ये कर सकते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे उन सब दर्शकों के लिए हम दुआ करते हैं जो वाकई टूटे हुए हैं। प्रभु जी, आप उन पर दया करें, दया करें, दया करें, और इस परिस्थिति से इनको आप निकालें। उनको एक उम्मीद दीजिए, एक आशा दीजिए, उनको सामर्थ दीजिए, अपना अनुग्रह से उनको भरपूर करें, ताकि एक बार फिर वो खड़े हो सकें और आप उनको आगे बढ़ा सकें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, और याद रखें हमारा खुदा, हर एक वादा उसका ये और आमीन है, हाँ और आमीन है। तो आप फिक्र मत कीजिए, उसका वादा है कि मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, बेशक आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि मैं बहुत टूट गया हूं या टूट गई हूं, फिक्र मत कीजिए, वो खुदा आपके साथ है, वो आपको फिर से खड़ा करेगा, ये उसका वादा है। जी बिल्कुल, वो हमारा सहायक है और हमेशा हमारे साथ है। तो दोस्तों, आइए इस समय हम देखें परमेश्वर का जीवित वचन। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। भजन संहिता 121 का पहला और दूसरा वचन। बहुत ही खूबसूरत और पॉपुलर वर्स है ये मेरे दर्शकों, कि हमारी निगाहें खुदा की ओर होनी चाहिए, क्योंकि वो खुदा जिसने जमीन और आसमान को बनाया, वो आपका मददगार है। Our help is in the maker of heaven and earth। वो खुदावन जिसने सब कुछ रचा एक शब्द में, वो आपके साथ है आपकी मदद करने के लिए। और आपको क्या चाहिए? जी, और दोस्तों, इस बहुत ही खूबसूरत वचन के बाद आइए इस समय हम सुने ये गीत दिल में रहना। और ये गीत हमारे लिए गा रहे हैं कागुई गांगमई। बहुत ही सुंदर ये गीत है, तो आइए हम इससे आशीष पाएं। और ये आपके लिए लेकर आई हैं हमारी एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर असेंला। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और गीतों को सुनना चाहते हैं, इनसे आशीष पाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमारे CPN इंडिया यूट्यूब चैनल को विज़िट करें, जहाँ बहुत सारे ऐसे खूबसूरत गीत हैं। शायद आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में, अपनी हार्ट लैंग्वेज में भी इन गीतों को सुन पाएँ और इनसे आशीष पाएँ। तो ज़रूर आप CPN इंडिया यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और इसे सब्सक्राइब भी करें। और मेरे
सिंहासन बनाओ। मेरे दिल की चाहत बस सिर्फ तुम को ही चाहूं। तुम दिल में रहना यीशु। तुम दिल में रहना यीशु। जब से तूने मुझे राह दिखाई, तब से आनंद जिंदगी मैंने पाई और दिलाई। मुझे तूने मुक्ति अंधेरों से, अंधेरों से दिखा मुझे तेरी चाहत और बना मुझे तेरी तरह, ताकि मैं भी पवित्र बनूं और तुम दिल में रहना यीशु। तेरे सिवा कोई दिल को ना भाए, जब से तूने मुझे अपना बनाया। और यीशु, हाँ यीशु दिल में समाया, समाया। तेरे जैसा कोई नहीं, सब नामों से ऊंचा है तेरा नाम। तुम तो हो सदा महान और तुम दिल में रहना यीशु। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड ने आपके मन में वो विश्वास दिया है कि मैं खुदा पे विश्वास, परमेश्वर पे विश्वास लाऊंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। और हमारी यही दुआ है कि एक नई शुरुआत हो आज ही से आपके जीवन में, और वो टूटापन जाए और प्रभु आपको संवारे, बनाए और एक बार फिर खड़ा करे और अपने बड़े बड़े कार्य आपके जीवन में हमारा परमेश्वर करे। जी दोस्तों, इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे और इस थीम को हम आगे बढ़ाएंगे। सो अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे फ्रेंड्स। मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।